आप सभी को एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज का आज पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। डेली 10 क्वेश्चन होता है, प्लस साथ में 5 जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे बेस्ट मटेरियल यहीं मिलता है। तो पहला क्वेश्चन, नेपाल में तख्ता पलट के बाद कौन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा? तो कौन बैठे हैं? तो उनका नाम है सुशीला कार्की। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। जो सुशीला कार्की हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। और कहाँ के? नेपाल के। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में रामचंद्र पौडेल। और यहाँ के पीएम कौन थे? जो पहले जो तख्ता पलट के बाद दूसरे प्रधानमंत्री अभी बनी है कौन? सुशीला कार्की। उससे पहले थे पीएम केपी शर्मा ओली के स्थान पर सुशीला कार्की। इसका कारण क्या था? तो कारण यहाँ पे एक कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और साथ साथ में कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं, जैसे जापान के पीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो यहाँ के हैं श्री इस्वा सगेरू। और सिंगापुर के पीएम कौन है? तो लॉरेंस बोंग। नेक्स्ट, 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो चीन के तियानजिंग में। इसमें इंपॉर्टेंट प्लान देखते हैं। तो SCO में पहली बात तो मेंबर कितने हैं? तो मेंबर यहाँ पे 10 मेंबर इसमें, जिसमें रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये SCO के मेंबर हैं। और इसमें 10 तो सदस्य हो गए इसके साथ साथ 17 भागीदार देशों ने भाग लिया था। इस बार टोटल 27 देशों ने भाग लिया था SCO, जो कि 25 में बैठक हुई है। कहाँ पर? चीन के तियानजिंग में। तो इसमें सभी पॉइंट याद रखना। आपसे या तो SCO के मेंबर कंट्री पूछ सकता है जीएस में, और करंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके साथ साथ इसका विषय क्या था, थीम? तो इसका विषय था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और नेक्स्ट अभी 25 में हुआ है, तो 26 में कहाँ होगा? तो 26वां SCO कहाँ होगा? तो किर्गिस्तान में होगा। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक 41 रही है। और इसमें स्कोर कितना रहा है भारत का? तो 64.19। और जारी कौन किया? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। इसके मापदंड क्या है? किस आधार पर इसको मापते हैं? तो इसमें आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा, ये 4 इसके मापदंड हैं। और इसमें टॉप कंट्री रहा है कौन? तो पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे हांगकांग। तो भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 41 विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में। और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी याद रखना। अदर रैंक जैसे आप लोग साथ में याद रखना, जैसे हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में कितनी है? तो भारत की रैंक है 77। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली अपनाने वाले देशों में भारत की रैंक क्या है? तो 54वीं रैंक है। और ग्लोबल AI में 26वीं रैंक की है। और वैश्विक नवाचार में AI सूचकांक में कितनी है? तो 7वीं रैंक है। तो इसके साथ साथ ये 4 पॉइंट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, रूबेला मुक्त होने वाला 6वां देश कौन बना है? तो नेपाल 6वां देश बना है। और किसने घोषित किया है? तो WHO द्वारा घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर रूबेला मुक्त नेपाल हो गया है। और इसमें कौन कौन से पहले देश 6 मुक्त हो चुके हैं? तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक जिसे बोलते हैं DPR, और दूसरे कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते, ये पहले से रूबेला मुक्त थे। अभी नेपाल 6वां कंट्री हो गया है। नेक्स्ट, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बारे में जानते हैं कि इसका विषय क्या रहा है। तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा, ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आजकल पेपर में विषय ज़्यादा पूछा जाता है। और बैठक कहाँ हुई है? तो ये भी याद रखना कि जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में। 16वीं बैठक कहाँ हो? तो 16वीं बैठक होगी पनामा में। नेक्स्ट, बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 13वां सदस्य देश कौन बना है? तो 13वां सदस्य देश बना है नेपाल। इससे पहले इसमें जान लेते हैं कि इसमें 7 प्रजातियाँ, जो बिग कैट अलायंस है इसमें कितनी प्रजातियाँ? तो 7 प्रजातियाँ। कौन कौन सी? तो उसके बारे में आगे देखते हैं कौन कौन सी। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 बिग कैट्स अलायन, ये 7 टाइप की बिल्लियाँ। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो 50वां वर्ष पूरे होने पर इसको लॉन्च किया था। कब किया गया था? 9 अप्रैल 2023 को इसको प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। बिग कैट अलायंस बनाया गया था। नेक्स्ट, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो रियो डी जेनेरो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। और इसकी थीम क्या थी?
तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोगों को मजबूत करना इस बार की इसकी थीम थी। और ब्रिक्स में कितनी कंट्री है पूछे, तो जी इसके पॉइंट से 10 कंट्री हैं। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ये 10 कंट्री इस समय ब्रिक्स में हैं। और ब्रिक्स का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग रेजिलेंस एंड इनोवेशन फॉर कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, और इसमें 18वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? 2026 में भारत में होगा। इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा। नेक्स्ट, गिद्ध गणना में संख्या में के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो सबसे इसमें पूछा गया कि गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पाई गई गणना में? तो मध्य प्रदेश में। टोटल कितने? तो 12,981 गिद्ध। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जानने लायक कि संसार में कितने प्रकार की गिद्ध प्रजातियां हैं? तो संसार में 23 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार जाते हैं? 9 प्रकार की प्रजातियां। और एमपी में गिद्ध का सबसे बड़ा कुनबा कहाँ पर है? तो पन्ना नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खुला? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। और इसके बारे में कुछ जानते हैं कि फरवरी 2025 तक इस बायोबैंक ने 23 प्रजातियों के 60 से अधिक जानवरों के आनुवांशिक नमूने एकत्र किए, जिसमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जो विलुप्त होने की उच्चतम कगार पर या जोखिम पे हैं। नेक्स्ट, संसद में कितनी नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया? तो कितनी? 6 भाषाओं के लिए। तो कौन कौन सी? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो कि हमारे ओम बिरला जी हैं, उन्होंने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, तो इन 6 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया है। और इससे पहले अभी तक कितनी भाषाओं का अनुवाद किया जाता था? तो 10 भाषाओं में वहाँ पे अनुवाद किया जाता था। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब जीके में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते आता है। तो यहाँ पर हमारे 7 राज्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और सातों की बाउंड्री की एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किसकी बाउंड्री किससे टच करती है। तो सबसे पहले देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम के देखो यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम केवल भारत के एक ही राज्य से टच करता है। किससे? तो वेस्ट बंगाल से। देखो पीला पीला दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल से। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा था सिक्किम किससे टच करता है, तो आप लोग गलती मत कर देना, अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है, ना कि असम से, केवल एक ही से। किससे? वेस्ट बंगाल से। और कौन कौन से देश से? तो यहाँ पर हो गया नेपाल, यहाँ हो गया भूटान, ऊपर हो गया चीन। तो हो गया सिक्किम। और बाकी आगे इसमें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हमारा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये इसकी बाउंड्री किससे टच करती है? तो देश पूछे तो बांग्लादेश हो गया। बाकी राज्य से तो राज्य असम से और मिजोरम, 2 जगह त्रिपुरा टच करती है। इसके बाद मिजोरम देखते हैं। तो मिजोरम 3 लोगों से, किस किस से? त्रिपुरा, मणिपुर और असम से। और इसके बाद मणिपुर किससे टच करता है? तो मिजोरम और नागालैंड से। नागालैंड किससे करता है? नागालैंड करता है, और देखो असम से भी करता है मिजोरम। नागालैंड करता है असम से, अरुणाचल प्रदेश से और मणिपुर से। और अरुणाचल प्रदेश किससे करता है? तो असम और नागालैंड से। मेघालय किससे करता है? तो मेघालय केवल असम से। तो यहाँ पर हमारे जो कि पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इससे बाउंड्री एग्जाम पूछा जाता है, तो सभी लोग आप लोग याद रखना है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, और जो हमारे वेद है 4, तो 4 में पूछा जाता है कि इसके पुजारी है, इसके कौन है? तो ऋग्वेद, ऋग्वेद कौन है इसके? तो इसके पुजारी को बोलते हैं होत्री। सामवेद के इसको बोलते हैं उगत्री। और यजुर्वेद के बोलते हैं अर्धवार्यु। और अर्थवेद के तो ब्राह्मण। तो इसमें उपनिषद भी याद रखना और आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखना। नेक्स्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरा जीएस का पॉइंट से इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों याद रखना। इसके साथ साथ कौन कहाँ? जैसे कथकली केरल में। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद और कोट्टाटम कलम शिवरामन और कलामंडल रमणकुट्टी नायर और कलामंडल बासु पिसारोडी कमंगल चथुन्नी पनिकर। तो देखो नाम इसमें अजीब है सभी। तो कथकली से है और कथक आप लोग याद है कि उत्तर प्रदेश का है। तो बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी, शंभू महाराज। और उड़ीसा से, उड़ीसा के है। और इसके कलाकार कौन है? तो माधवी मुदगिल, संयुक्ता पाणिग्रही, किरण सैगिल। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। इसमें इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, ज़्यादा पूछा था। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो स्मिता राजन और सुनंदा नायर
दोनों महत्वपूर्ण है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। इसके कलाकार कौन है? तो श्रीमंत शंकरदेव और मधुस्मिता बोरा आदि। भरतनाट्यम इम्पोर्टेंट है, ये तमिलनाडु का है। रुक्मणी देवी, मृणालिनी, साराभाई अमनी, कृष्ण मूर्ति, सोनलाल, लीला, सैमसन, ईटीसी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, इससे पूछा था कि भारत की पहली महिला में प्रथम कौन? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय एथलेटिक कौन है? तो स्टेफी डिसूजा। महिलाओं टेस्ट क्रिकेट में पहला सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसका है? मिताली राज का। मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय महिला कौन है? तो रीता फारिया पहली। सभी पहली पूछ रहे हैं। और ओलंपिक एथलेटिक प्रतियोगिताओं के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो देविका रानी। और ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक तो नीलिमा घोष। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो एन डम्सडेन। और ओलंपिक सेमीफाइनल एथलेटिक्स क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तो साइनी विल्सन। एशिया खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला और भारतीय धरती पर इसे जीतने वाली पहली महिला तो उनका नाम है MD बलसम्मा। नेक्स्ट पांचवा लास्ट क्वेश्चन, इसमें से एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कनाडा से क्या, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ की हैं? तो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। और यहाँ से कौन कौन से, यहाँ पे एक मजबूत केंद्र के साथ संघ और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कनाडा से अवशिष्ट शक्ति जल्दी याद रखना। और यूके से क्या लिया गया? यूके सबसे ज़्यादा लिया गया कौन कौन? संसदीय सरकार, कानूनी नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एकल नागरिकता कहाँ से? तो यूनाइटेड किंगडम यूके से। और कैबिनेट प्रणाली और व्यवहारिक लेखन और संसदीय विशेषताओं और द्विसदन, तो ये सभी कहाँ से? यूके से। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया गणराज्य और प्रस्तावना, सबसे पूछा था प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। जर्मनी आपातकाल याद रखना। तो यहाँ पर हमारे GS के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। तो डेली का डोज आज चौथा दिन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड सपोर्ट एंड लाइक करके क्लास करके बताया करें कि कैसे लगी क्लास। प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़ा करें एक। थैंक यू।